गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु, नाही त्रिभुवने गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु, नाही त्रिभुवने कंधे तृण धरी गौर डाकी है तुम्हारा, कृपा कोरिए सो हृदय मंदिर, दंते तृण धारी गौरा डाकी है तुम्हारा, कृपा कोरिए सो हृदय मंदिरे, যদি দয়া না করিবে পতিতা দেখিয়া, পতিতা পাবন নাম কি সারে লাগিয়া, যদি দয়া না করিবে पतिता देखिया, पतिता पावन नाम के सारे लागिया, पढ़ছি भव तूफाने नाही कर निस्तार, श्री चरण तारे ना दाने दासे गोर पार, पढ़ছি भव तूफाने नाही कर निस्तारा, श्री चरण तारे दाने दासे कोर पार, कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरन दास, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दासा, कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरन दास, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरानुदासा, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दासा, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु, नाही त्रिभुवने कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम राम हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरता 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 जय गौरता जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेव जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यस्तु तत्श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। श्री श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन है ये। को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा उमा मैया, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। नरोत्तम दास जी ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं और ये उनमें से एक ऐसा भजन है जहां पर खुद इतने सर्वश्रेष्ठ परम वैष्णव होते हुए भी जिन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया कि भगवान मैं बहुत पतित हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में नहीं आ पा रहा हूँ, आप कृपा करिए गौरांग प्रभु, तब मैं आ पाऊंगा। तो बिल्कुल हमको भी हर समय इसी भाव के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान से अनुनय विनती करनी चाहिए कि भगवान मैं सच में बहुत पतित हूँ और आप ही करुणा के सागर हैं, और आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी और आप मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। बस हमें प्रतीक्षा करनी है उस समय की, तभी हमारे साथ, तभी हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण नूतन मैया। हरे कृष्ण हर्ष प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। कैसे हैं हर्ष प्रभु आप? बहुत बढ़िया मैया। बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई काम सारी चीजें? सारी चीजें बढ़िया चल रही है, सिर्फ राधा रानी की कृपा है। जय 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 जय। अरे जो जय उनकी जय। ताकत है, उनको तो किसी चीज की चिंता नहीं है। हाँ, जय हम्म। जय। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, आचार्यों से कृपा मांगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आनंद के साथ हमने कल उस कथा का श्रवण पान किया जहां पर भगवान ने एक माह के भीतर ही नहीं कहे, हम 15 दिन के भीतर ही 3 रानियों को अपनी पटरानी बना लिया। 3 राजकुमारियों को, एक जामवंती, माता सत्यभामा, माता रुक्मणी, तीनों बनी है द्वारिका की पटरानियां। और हमने कल ऐसे प्रसंग का अवलोकन किया, ऐसे प्रसंग को कल हम सभी ने सुना जहां पर हमारे जीवन में कभी भी कोई दोषारोपण हो जाए, कोई कलंक लग जाए, कोई हमसे त्रुटि हो जाए और हम फिर भी उसके जिम्मेदार नहीं है, तो यदि हम इस कथा का केवल श्रवण भी कर लें प्रतिदिन, तो निश्चित है कि भगवान हमें उस कष्ट से, उस तकलीफ से बाहर निकाल देंगे। ये वो अवसर है हमारे साथ में जहां पर हमें हर तरीके से भगवान की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये विश्वास भी रखना चाहिए कि जिस प्रकार से सावन के मास में माता पार्वती अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूरे श्रावण मास कठोर तपस्या करती है और अनंत काल से शाश्वत रूप से भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी हुई है, और भगवान ने उनको इस स्नेह के साथ हमेशा हृदय में से स्थान दिया है जिस प्रकार से कोई दे भी नहीं सकता। हम अपनी पत्नियों को या पति को अभी याद करते हैं, अभी प्यार करते हैं, अभी ठोकते हैं और अभी छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने कितने भी लड़ाई हुए, झगड़े हुए, माता सती हो गई, उनकी बात सुनी ना सुनी, इतना स्नेह भाव था कि पत्नी के वियोग के बाद उन्होंने एक एक नर मुंड को अपने सीने पर, अपने वृक्ष स्थल पर माला के साथ स्थान दिया। हमारे पति लोग तो भाग जाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में ये जो सावन में सावन तीज मनाते हैं ना, ये सावन तीज, आज हरियाली उत्सव भी मना रहे हैं सभी जगह। कल हरेली हुई है, परसों हरेली का उत्सव मनाया गया है। तो आप सभी को इस हरियाली तीज महामहोत्सव की शुभकामनाएं। माता रुक्मणी ने जैसे अन्यत्र प्रयोजन करके भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, सत्यभामा ने स्वीकार किया, जामवंती ने, मित्रवंदा ने, भद्रा ने, लक्ष्मणा ने, नग्नजीति ने, ये सभी उनकी अष्टभार्या हैं। और ऐसे भगवान को पाया जैसे कोई भी नहीं पा सकता। बस विश्वास नहीं डगमगाना है, किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ना है। और आपको हम बताएं, कब कृष्ण ना सहज नहीं है, वो नहीं मिलते हैं। आप जब तक कृष्ण को पाने का प्रयास करेंगे, कृष्ण दूर भग जाएंगे। आप राधा रानी के माध्यम से अप्रोच लगाएंगे तो आपको कृष्ण जल्दी मिल जाएंगे। कृष्ण प्रसन्न होने वाले तो आराध्य ही नहीं है, प्रसन्न होते हैं हमारे करुणावतार गौरांग। भक्तों को जल्दी मिल जाते हैं जगन्नाथ जी, कृष्ण जी नहीं मिलते। वो बोलते हैं, अरे कितना साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 3 साल हो गया, कितने दिन से पूजा कर रहे हो, कितने दिन से मेरी अर्चना कर रहे हो? अरे 10 ही साल तो हुआ है। अच्छा 15 ही साल तो हुआ है, कोई बात नहीं है, चलो 5 साल और कर लो। अरे चलो आप एक काम करो, थोड़ा और कर लो, आपकी आखिरी सांसें लटकी रहेंगी। अरे भगवान अब तो हाँ बोल दो, लेकिन भगवान नहीं प्रसन्न होते, उनको तो अर्चन सेवा चाहिए, केवल अर्चन सेवा। हाँ, तो इस प्रकार से, भगवान जो है बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना। देखो माता जी बता रही हैं कि वो त्रिभंगी है बिल्कुल, कभी इधर से मनाओ तो उधर से भटक जाते हैं और कभी इधर से मनाओ तो उधर से छूट जाते हैं। तो ऐसे हमारे परम आदि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में आए और आप सबको बहुत जल्दी स्वीकार कर ले, है ना। तो उनके लिए जरूरी है कि अपने प्रेम की प्रीत की गांठ को बांध करके रखें और फिर हम उन्हें अपना लें। तो आज की जो कथा है ना, उसमें हम कुछ चीजें तो विशेष तौर पर आनंदमयी कथाएं हैं। जैसे कल आनंद लिया कि भगवान कैसे
एक तरीके का नाटक प्रायोजन करते हैं परिवार संबंध को बचाने के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए। तो उन्होंने एक आनंद प्रसंग ये भी दिखाया। एक आनंद प्रसंग उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई अगर किसी के लिए थोड़ा सा ड्रामा भी करना है, दुश्मनों को भी रिझाने के लिए, तो कर लेना चाहिए। तो दुश्मन को भी रिझाने के लिए उन्होंने जाकर के हस्तिनापुर में थोड़ा ड्रामा किया। आज भी ड्रामा ही होगा, आज जो नाटक नौटंकी होगी वो भगवान श्री राम करेंगे। अब हम द्वारिका से निकल करके पहुंच जाएंगे सीधा मिथिलापुरी विदेह, ठीक है। लेकिन कल के विषय में जो हमने दो कथाएं सुनी है, भगवान की दो भार्याओं की कथाएं सुनी है, हम उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा करते हैं कि ये जो हमारी माता सत्यभामा है, जो भगवान की तीसरी आर्य भार्या बनी, इनके भी 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। और इनके जो 10 पुत्रों के नाम थे वे थे भानु, सुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, अति भानु, श्री भानु, प्रतिभानु और बृहद भानु। ये वो नाम है। आप सभी के नाम देखेंगे ना तो ऐसे ही आपको नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी परिवारों में ऐसे नाम रखते हैं ना, एक का नाम बोले अगर सोना है तो दूसरे का मोना रख दो, तीसरे का टोना रख दो, है ना, चौथे का खोना रख दो। तो ऐसे ही नाम यहाँ है, लेकिन इन नामों का लॉजिक है, ठीक है। भानु सूर्य, स्वर भानु यानी आवाज के जो सूर्य हैं वो। तो इस प्रकार से उनके सारे सत्यभामा के जो बालक हुए और एक पुत्री हुई, उनका ये नाम है। उसी प्रकार से हमारी जामवंती जो है, उनके भी 10 पुत्र हुए और एक पुत्री का नाम सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं। और ये कहते हैं जामवंती के सबसे बड़े पुत्र थे सांब, फिर है सुमित्र, शतजीत, पुरुजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु। ये उनके 10 पुत्र हुए। कहीं पर भी ना एक ही पुत्री का नाम आता है, रुक्मणी की, चारुमती का, बाकी किसी का भी नाम उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि राजा परीक्षित के पास समय कम था, है ना, नाम गिनाने का समय नहीं था। दिन आगे बढ़ रहे थे, षष्ठम दिन की कथा आ गई थी, 7 दिन का समय था, 7वें दिन में सुदामा चरित्र में प्रवेश करना था, इसलिए उन्होंने कुछ चीजों को बताया और कुछ चीजों को छोड़ दिया। अब ये जो भगवान की अष्टभार्या है ना, तो आप हम सभी विचार करते कि ये कौन है। तो हमने सबसे पहले बताया कि जो ये माता रुक्मणी है, ये श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, अर्थात माने तो श्रीमती राधा रानी ही है, लेकिन ये किनका विस्तार है? श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन चंद्रावती का, चंद्रावली का विस्तार है। और यही चंद्रावली जो रुक्मणी है, ये कौन है? ये है अग्नि, ठीक है। भगवान अपनी आठ आठ जो प्रकृति है उससे भगवान विवाह करते हैं, किसी और से नहीं करते ना, भगवान अपनी आठों प्रकृति से विवाह करते हैं। तो हम भी क्या बोलते हैं? अग्नि, जल, वायु, है ना, ये सारी चीजें हैं ना, भूमि। तो इन सारी चीजों से भगवान ने कैसे विवाह किया? तो उसमें से रुक्मणी जो है वो कौन है? अग्नि है। और ये जो हमारी सत्यभामा है वो कौन है? भूदेवी, अर्थात स्वयं श्रीमती राधा रानी का, जिनको भी विस्तार माना जाता है। और ये है पृथ्वी। उसके बाद है हमारी कौन आएंगी? आ, कालिंदी। कालिंदी कौन है? हमारी यमुना मैया, ठीक है। फिर है और कौन है यहाँ पर? कालिंदी अर्थात यमुना मैया यानी जल, हाँ, जल तत्व। लक्ष्मणा कौन है? आकाश। मित्रवंदा कौन है? वायु, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 प्रकृति हो गई हमारी। और बाकी जो 3 बचे, मन, बुद्धि और अहंकार, ये है जामवंती, नग्नजीति और भद्रा, ये भगवान की 3 अन्य शक्तियां हैं। इसी तरीके से अब विचार भी ये आता है कि ये जो 16,100 अन्य रानियां से जिस जब भगवान ने विवाह किया था, तो ये कौन थी? अरे ये कोई और नहीं थी। हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होती है भगवान की स्तुतियां करते हैं, और एक होते हैं कर्म कांड के मंत्र, मंत्र सारे, ठीक है। तो जितने भी उपासना मंत्र हैं जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाता है, इसे उपासना मंत्र कहते हैं। मतलब भगवान को प्रसन्न करना है तो हमने कोई मंत्र आदि याद किया, भगवान को सुनाया, जैसे गोविंदाय नमो नमः हम याद करते हैं, है ना, कृष्णाय वासुदेवाय, इसी प्रकार से अनेक अनेक मंत्र हैं। तो इसे कहते हैं उपासना मंत्र। तो ये उपासना मंत्र थे, हैं हमारे शास्त्रों में 16,100। तो ये जो 16,100 रानियां थी जो नरकासुर के यहाँ थी, जिनको भगवान ने छुड़ाया था, ये वही ऋचाएं हैं, इन्हें ऋचाएं कहते हैं। तो जब भगवान को प्रसन्न करना होता है तो इन ऋचाओं की किसी भी एक ऋचा की स्तुति करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? केवल केवल ये याद नहीं रखना है, ये जो बहुत ही मीम्स बनते हैं या हमारे ही
जो हिंदू लोग होते हैं, अभी अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें किसी ने पूछा था कि माता जी मुझे ये बताइए कि ये सब कहते हैं कि राधा रानी ने तो किसी और से विवाह कर लिया, लक्ष्मी कोई और है, ये कोई और है, ऐसा कैसे हो गया है। तो मैंने कहा अगर आपको इतनी सारी चीजें जाननी है तो कृपया एक बार मेरे पास आ जाइए, मैं फोन से कितना वार्तालाप कर सकती हूँ, किसी वीडियो को देख करके तो उत्तर नहीं दिया जा सकता ना। उनका हमारे घर आज सुबह आगमन हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना पड़ेगा, कि राधा रानी आदि शक्ति है और वो कैसे विस्तार करती हैं। और श्रीमती राधा रानी का सबसे पहला विवाह ही भांडर वन में हुआ है, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। और एक बार नहीं हुआ है, ये प्रमाण कई बार मिलते हैं कि श्रीमती राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है। और जिनके साथ श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ है बताया, वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि ये सभी कोई अन्य नहीं है, ये सभी भगवान की ऋचाएं हैं, भगवान की ही शक्तियां हैं, श्रीमती राधा रानी की ही शक्तियां हैं। तो भगवान ने अपनी ही शक्तियों से विवाह किया है, क्योंकि शक्ति मान के बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब ये वाला शक्तिमान नहीं है जो ऐसे उंगली घुमाया और गोल गोल घूम करके ऊपर से नीचे कूद गया। ये वो शक्तिमान है जो अपने सुदर्शन से पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचा रहे हैं, है ना। तो फिर बोले अभी तो माता जी ने बताया था कि बोले शक्तिमान शक्तिमान, तो ये वाले शक्तिमान नहीं है। इनकी अष्टधारियां, इनकी 8 अपनी अनंत शक्तियां हैं, प्रकृतियां हैं, जो हमारे भीतर विराजमान होती हैं, हर किसी के भीतर। इसलिए हमारे भीतर क्या होता है, हमारे भीतर परमात्मा होते हैं। तो भगवान और उनकी प्रकृति हमारे साथ चलती है। अब आपको केवल इसका मेल करना है, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। एक बच्चे ने और एक प्रश्न किया कि हम करते तो सब कुछ है पर मन नहीं लगता, हम तत्व जानते तो हैं पर मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि घर में या परिवार में या आसपास से की हुई छोटी सी भी घटना जो हमारे लिए विपरीत स्थितियां पैदा करती हैं, वे हमें परेशान कर देती है और भगवान की आस्था को डामाडोल कर देती है। तो निश्चित विश्वास रखिए कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो थे ना, ये जो जामवंती के बड़े पुत्र थे सांब, ये सांब का विवाह किसके साथ होता है? दुर्योधन की लड़की के साथ। उमा मैया, यस। दुर्योधन की लड़की, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ सांब का विवाह होता है। और यही सांब भगवान यानी यदु वंश के पूरे कुल का नाशक बनता है। तो ये भी लीला है ना, ऐसा माता नहीं है जी, कि सांब। हाँ जी। शाम यही है जिसने तपस्या की थी कोणार्क टेम्पल पे, जो आपने बताया था? नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, अच्छा, वो दूसरे हैं। वो दूसरे हैं। अभी पूरी को भूल जाइए, अभी हम चलेंगे द्वारिका, अयोध्या धाम और हस्तिनापुर। नाम सेम है ना माता जी, इसीलिए वहां चला गया ध्यान। बिल्कुल भैया। यहाँ हम थोड़ा सा नाम को लेकर के इसलिए भी लोग एक जैसे आते हैं, क्योंकि भगवान के जितने भी ना जब पार्षद होते हैं ना माता जी, उन सभी के नाम ना पिछले युगों में और इस युगों में मिलते जुलते ही होते हैं, बहुत फर्क नहीं होता इनके नामों में, इसलिए। ठीक है। माता जी। तो ये जो सांब है ये भी भगवान की ही शक्ति है। अब भगवान की जब सारे इतने कितने पुत्र हो गए, 16,000 पुत्र हो गए, 16,000 नहीं, 1,80,000 पुत्र हो गए। तो अब 1,80,000 जो पुत्र भगवान के हैं, ये सभी भगवान के विस्तार है ना। तो इतनी सारी शक्तियां अगर धरती में रहती तो क्या होता, सोचिए आप। असुर और देवतागण तो रोज समुद्र मंथन करते। इसलिए भगवान को ये धराधाम से सबको लेकर जाने के लिए अपने ही पुत्र को माध्यम बनाया, और अपने ही पुत्र के माध्यम से वे इस धाम से सबको प्रभास क्षेत्र भेज दिया, और स्वयं यहाँ से कहाँ चले गए, अपने नित्य गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। तो आइए हम आज इसी कथा का आनंद लेते हैं, जामवंत, जामवंती के पिता जामवंत जी का। कल हमने आपको बताया था कि कैसे जामवंत जी ने 2 इच्छाएं की थी भगवान को देख करके, कि भगवान किसी दिन आपसे मेरा मल्ल युद्ध होता। भगवान के सुंदर गलिष्ठ बलिष्ठ शरीर को, सिक्स पैक ऐप को देख करके, श्री राम जी को देख करके उनके हृदय में ऐसे इच्छा जागृत हो गई। भगवान ने तत्क्षण उनकी इच्छाओं को पढ़ लिया और कहा कि बिल्कुल जामवंत जी, चूंकि आप तो मेरे प्रिय हैं,
आप मेरे सेनापति हैं इस समुद्र सेतु के, जहां मुझे जाना है, इस राम सेतु, है ना, राम सेतु के माध्यम से मुझे लंका में चढ़ाई करनी, तो निश्चित मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और इस द्वापर युग में भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी करी। 28 दिन तक भीषण घमासान युद्ध चला। इस घमासान युद्ध में भगवान को अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया जामवंत जी ने। लेकिन उसी समय एक और इच्छा हुई थी। कब उनकी इच्छा हुई? कि उन्होंने देखा कि अगर इतनी सुंदर पुत्री है, कौन? माता सीता, अगर कभी मुझे भगवान ऐसे जमाता के रूप में मिलते तो मैं इनकी कितनी सेवा करता। ये बस ख्याल उनके भीतर आया था माता सीता और भगवान श्री राम को देख करके। तो जैसे विदेहराज से जब देखिए कि बहुत ज्यादा मिथिला नरेश ने इनकी सेवा करी, भगवान श्री राम की खूब सेवा हुई है, तो उनके हृदय में भी ना ये भाव आ जाता है कि भगवान मैं भी आपकी जमाता के रूप में स्वेका सेवा करता, मैं भी आपका श्वशुर बनता तो मुझे कितना आनंद आता। अब एक श्वशुर को तो भगवान ने हंसी में नौटंकी में निपटा दिया, ठीक है। अभी फिर से इच्छा जागृत कर ली। अब इन्होंने जब इच्छा जागृत करी तो भगवान ने बोला चलिए जामवंत जी, आपकी ये भी इच्छा हम द्वापर युग में ही पूरी करेंगे। और ये जब इच्छा उन्होंने विचार कर ली, तब क्या होता है कि इसी समय में अब वापस चलते हैं हम कब? अयोध्या नगरी। अब माता सीता को भगवान लेकर के आ गए हैं, रावण वध हो गया है। अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न है, खुश है, स्वर्ण आभूषण रत्नों से पुष्प सबसे सजा हुआ है। मिथिला नरेश अयोध्या खबर भेजते हैं कि भगवान आपने 14 वर्षों तक इतना विश्राम करके आए हुए हैं, सब कुछ किया है, क्या मुझे भी थोड़ा आपकी सेवा का अवसर मिलेगा? तो क्यों ना आप मेरी जनक नंदिनी को लेकर के कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाते तो अच्छा होता, मुझे भी ये आनंद सुख मिल जाता। तो बोले बिल्कुल। भगवान ने कहा क्यों नहीं, और बोले मैं चाहता हूं आप अकेले नहीं आइएगा, सिर्फ मेरी जनक नंदिनी को नहीं लेकर के आइएगा, आप आते आते ना अपने चारों भाइयों को और मेरी चारों तीनों पुत्रियों को भी साथ लेकर के आइएगा। तो बोले लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी लेकर जाना है, अब ये तीनों को भी लेकर के जाना है, बहू रानियों को। तो बोले इतने से भी काम नहीं बनेगा। बड़े अच्छे से मिथिला नरेश ने पत्रों में एक के बाद एक लिखा, मैं चाहता हूं आप अपने सभी अयोध्या वासी में राज दरबार में उपस्थित सभी राज दरबारियों को भी साथ लेकर के आए। भगवान श्री राम ने जैसे ही पत्र पढ़ते जा रहे थे, उसे सुनकर के बिल्कुल कहा हम उन्हें भी लेकर के आएंगे। बोले मैं ये चाहता हूं कि जिन्होंने आपके साथ इस लंका विजय में सहयोग दिया था, तो मैं चाहता हूं वो सारे वानरों को भी आप साथ लेकर के आए। भगवान ने कहा बस अब पत्र यहीं रोक दो। बोले बाकी सब तो ठीक है, अयोध्या वासियों को ले जाऊंगा, हाँ चारों बहुओं को भी ले जाऊंगा, मैं भाइयों को भी लेकर के चला जाऊंगा, हनुमान जी को भी लेके चला जाऊंगा, वानरों को तो नहीं ले जा सकता, भव्य नहीं है। भैया वानर यानी मतलब उछल कूद तोड़ फोड़ और सारी चीजें। जामंत जी का मुंह छोटा हो गया। जैसी खबर सारे वानरों के पास पहुंची तो वानरों ने बोलना शुरू कर दिया है, रे सीता मैया को वापस लाना था तो बोले हमको उठा कर लेके चले गए, है हमसे कूद कूद कर राम सेतु बनवा दिया है, और अभी जब सब भोज खाने का समय आया, मालपुआ खाने का समय आ गया, तो मालपुआ खिलाने के समय में ये हमको यहाँ छोड़ करके जाएंगे। बोले हमारे साथ नाइंसाफी है, हड़ताल कर दो। जामवंत जी सेनापति थे, उनको बता दिया भाई हड़ताल कर दो। बोले हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो जा करके ही रहेंगे। जामवंत जी मुंह लटकाए लटकाए आए भाई राज दरबार में। बोले सारे वानरों ने बोले हड़ताल कर दी। बोले किस लिए? बोले इनको लेकर के जाना ही है। बोले इन्होंने कहा है लड़ने हम जाए और मालपुआ खाने भगवान जाएंगे, कैसे से संभव है कि बोले अकेले वो मालपुआ खा कर आएंगे। भगवान बोले अरे ये तो बड़ा मुश्किल में डाल दिए। बोले आप सभी जानते हैं कि वानरों की सेना को लेकर के जाना, वहां तो चलो धमा चौकड़ी करना तो ठीक था, आपने अशोक वाटिका तोड़ दी, मैंने स्वीकार कर लिया, आपने सारे वहां के घरों को तोड़ दिया, वो भी स्वीकार कर लिया, कभी समुद्र में डुबकी लगाई, कभी इसका सर कभी उसका सर फोड़ दिया, वो भी स्वीकार कर। अरे वो मिथिला है, वो विदेह राज की भूमि है, वहां ऐसे कैसे संभव, इतनी सुंदर नगरी है, अगर ये सारे वानर गड़ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर सारे वानरों को जामवंत जी ने आकर के बता दिया। बोले भाई भगवान श्री राम तो ऐसा कह रहे हैं हमारे अयोध्या के राजा। तो बोले ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर सारे वानर और जामवंत जी के बीच एक मीटिंग होती है, गोष्ठी होती है, और उस गोष्ठी में वे कहते हैं कि अगर आप सभी वानर मेरे को ये वचनबद्ध करें कि जो मैं बोलूंगा वही आप करेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा बहुत समस्या हो जाएगी।
तो सभी बंदरों ने, जितने भी वानर राज थे, सभी ने जामवंत जी को कह दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम वचनबद्ध होते हैं कि हम बिल्कुल आपकी ही हूबहू नकल करेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। सारी बात जामवंत जी ने आकर के बताई तो भगवान ने कहा देखो भाई, ठीक है, तुम आप जो बोल रहे हो वो मैं मान लूंगा, पर थोड़ी दिन इनको ट्रेनिंग दे दो। तो जामवंत जी ने ट्रेनिंग देना शुरू करी। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, शुरू हो गया। सारे बंदर जिधर जामवंत जी जाते उधर जाते, जामवंत जी जिधर मुड़ते उल्टे हाथ में मुड़ते तो उल्टे हाथ में मुड़ जाते, जामवंत जी ऊपर देखते तो सारे बंदर ऊपर देखते, जामवंत जी नीचे देखते तो सारे बंदर नीचे देखते, बड़ा विचित्र। तो अब भरोसा हो गया जामवंत जी को कि नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये वही करेंगे। बड़े रथ आए, सारे अयोध्यावासी बैठे, राज दरबारी बैठे, भगवान ने अपने चारों भाइयों और तीनों भाइयों को और पुत्र वधुओं को सारों को उनमें बैठा लिया। स्वयं माता सीता के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और चल पड़े हैं विदेहराज मिथिला नरेश के पास। बहुत ही जोर शोर के साथ महाराजा जनक ने उनका स्वागत किया, खूब तिलक किया। अब सभी ने देखा, भाई बंदरों के लिए तो पहली बार था ना, वानरों के लिए, कि भैया कोई उनका स्वागत करे। आज तक जो पेड़ पर लटक करके करते थे, कोई उनको देख लेता है, कोई उनको जाके तिलक करता, ये यहाँ पूरी जनक जनक नगरी उन बंदरों का तिलक कर रही है, अयोध्या वासियों का तो कर ही रही है। तो बंदर भी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, अच्छा पहले देखते हैं जामवंत जी तिलक लगवा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो जामवंत जी को जैसे ही तिलक लगता तो सारे बंदर भी अपना सर आगे करते। और एक बार इसी समय की घटना आती है कि एक बंदर को एक माता जी तिलक नहीं कर पाई, तो वो बंदर उसका हाथ पकड़ के ले आया कि बोले तिलक लगाओ, आपने मुझे नहीं लगाया, जामवंत जी को लगा दिया है। तो वो ला करके फिर उनको तिलक लगाते हैं। मिथिला नरेश बड़े खुश होते हैं, बोले आह क्या आनंद की बात है क्या आनंद की बात है, बोले बंदर तो बड़े संयम में है। जामवंत जी भी अपनी पीठ ठोकरे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, मतलब मैंने कुछ किया है। अब बारी आई है भोज करने की। बंदरों को सबको बैठाया गया है, इधर भगवान श्री राम बैठे हैं अपने भाइयों के साथ, यहाँ जामवंत जी बैठे हैं, सामने में सारे वानर गण बैठे हुए हैं। सबको केले के पत्ते में भोज परोसे गए, मालपुआ आ रहा है। देख रहे हैं कि क्या क्या ले रहे हैं जामवंत जी। जामवंत जी ने मालपुआ लिया, सारे बंदरों ने मालपुआ लिया, सबने, जामवंत जी ने खीर लिया, उन्होंने भी खीर लिया। बड़ा पूरी सागर 56 भोग थाली में आके लग गया। बंदर सोच रहा आज तक तो हमने पेड़ों पर लटक कर ही खाया है, उल्टा होकर के ही खाया है, ये आप थाली में आ रहे हैं हमारे लिए, अरे क्या बात है। हम्म। और इतने प्रसन्न कि पूछे मत। अब भगवान श्री राम ने जैसे ही पहला कौर उठाया, सारे अयोध्यावासी पाने लग गए प्रसाद भी, भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया है। जामवंत जी ने सारी चीजें देखी, बड़े आनंद के साथ भोजन प्रसाद को आचमनी किया, प्रणाम किया, वैसे बंदरों ने भी आचमनी किया, प्रणाम किया। बड़ा सुंदर दिव्य दृश्य। जनक जी बड़े खुश हो रहे, क्या वानर सेना है प्रभु, क्या आनंद की बात है, आहा। बस इसी समय जामवंत जी ने काम लिया, बड़े उसको आगे पीछे देखा, सभी बंदरों ने जाम उठाया, उसे भी गोल घुमाकर आगे पीछे देखा, और देख ही रहे थे कि उनका आम था थोड़ा नरम, और गोही निकल करके आगे फेंका गई। तो सब बंदरों ने सोचा कि यही गोही हमको भी निकाल करके फेंकनी है। उन्होंने पकड़ा और सबने अपना आम दबाया और आम की गोही आगे जाके कूद गई। अब आम की गोही आगे जाके कूदी, अब जामवंत जी जब तक उसे उठाते, तब तक सारे बंदर सामने से पार्ट से निकल करके आके मेरे ऊपर तुम, तुम्हारे ऊपर मैं, और लगे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, आम की गोही ढूंढने में, तुमने मेरी ले ली, मैंने तुम्हारी ले ली। अब भोज हो गया, हरी बोल, त्रस्त मस्त हो गया सब जगह से। अब भगवान श्री राम बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, जामवंत जी मुंडी झुकाए हुए बैठे हुए, शर्म से उनकी आंखें लाल हो गई है, गाल लाल लाल हो गए रो रो करके, अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तो उनमें से सबको जामवंत जी ने बड़े प्रेम से शांत कराया, अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अरे गलती से गोही फेंका गई थी, आप लोगों ने गुठली के लिए पूरा त्राही त्राही मचा दिया। चूंकि सारे मिथिलावासी जानते थे भाई वानर तो वानर है, वानर तो वानर है, वो अपनी प्रवृत्ति कभी छोड़ ही नहीं सकते। सो इस प्रकार से जनक जामवंत जी ने भगवान श्री राम से उन्हें बहुत क्षमा याचना करी कि भगवान मुझे क्षमा करिएगा, इतना होने के बाद भी मैंने इतना ट्रेनिंग इनको दिया, सब कुछ सिखाया, राइट लेफ्ट कराया, लेकिन ये अंत में सब के सब एक ढाक के तीन पात हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम मुस्कुराए, और उन्होंने मुस्कुरा करके जामवंत जी को बुलाया और अपने हृदय से आलिंगन किया, और उन्होंने कहा कि
मैं जामवंत जी, मैं अब आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अपने आप का और हमारा मान रखने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी आपने उन्हें बदलने का प्रयास किया जो पहले से ही आनंद कंद है। ये जो वानर प्रजाति है ये तो आनंद देने वाली है, लेकिन फिर भी आपने इन्हें प्रयास किया, इसलिए ये जितने भी बंदर मदारी जिनको भी ट्रेनिंग देते हैं ना, ये कुछ ही समय तक ट्रेनिंग में रहते, उसके बाद अपनी दिन भर में बोले एक बार अपनी अवस्था में आ ही जाते हैं। सांप के दांत भी तोड़ दो ना तो सांप दिन में बिना दांत के भी एक बार फुंकार मारता ही है, प्रवृत्ति है ना। वैसे ही वानर राज है। तो उन्होंने बताया भैया कि ये जितने भी हैं आप बिल्कुल दुखी मत होइए। उसके बाद जामवंत जी ने भगवान के श्री चरणों में दंडवती करी और कहा कि भगवान आप इतने हृदय विशाल हृदय हैं कि आपने मेरी इस गलती को भी क्षमा किया। और इसके बाद मिथिला नरेश हमारे जनक जी ने सारे ब्राह्मणों का खूब स्वागत किया। खूब आनंद के साथ सारे बंदरों ने अपनी पुनः उसी अवस्था में आ गए। मिथिला नरेश में मिथिला में विदेह में जाकर खूब धमा चौकड़ी मचाई और सारे लोग इस बंदरों को देख करके बड़े प्रसन्न बड़े खुश थे। बहुत आशीर्वाद दिया, विदाई का समय आया और मिथिला नरेश ने खूब सारी अपनी बेटियों को यथा दान दे करके उन्हें विदा किया। तो ऐसे हैं जामवंत जी जिन्होंने इच्छा करी कि भैया मुझे भी आप जामाता के रूप में प्रकट हो, जमाता के रूप में आप मुझे मिले, आपकी सेवा कर सकूं। तो इसी प्रकार से जामवंती के को अपनी पुत्री के रूप में देकर के भगवान श्री कृष्ण को जमाता के रूप में, एक जमाई के रूप में स्वीकार किया और उनकी खूब सेवा करी भगवान ने। कैसे? अपनी उस समयंतक मणि को देकर के जिसके अधिकारी वो थे। तो इस प्रकार जामवंत जी का ये विशेष प्रसंग आता है कि कैसे भगवान ने उनकी त्रेता युग की दोनों इच्छाओं को पूरा किया। आइए अब उस कथा की ओर बढ़ते हैं जहां पर भगवान ने माता सत्यभामा का मान भंग किया। वो सत्यभामा जो त्रिलोक सुंदरी है, माता सत्यभामा जिनको माता अदिति से आशीर्वाद मिला था चिर यौवना होने का। तो सत्यभामा को बड़ा अहंकार था, खूब अहंकार, कि मेरे जैसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई हो भी नहीं सकता। वो जितनी भी अष्ट भारिया थी ना भगवान के ने सात उपटरानियों से अपने आप को श्रेष्ठ ही मानती थी, हमेशा अहंकार में रहती थी। अब जिसका अहंकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा? भगवान को तो आना पड़ेगा मान भंग करने के लिए। इसी समय ऐसा होता है कि सुदर्शन महाराज को भी भगवान को पता चलता है कि बहुत अहंकार हो गया है, करुणराज को भी अहंकार हो गया है। अब जब जब भक्तों को अहंकार होता है, सत्यभामा को, सुदर्शन को, गरुण जी को, तो अहंकार का मर्दन तो करना होगा। तो अहंकार मर्दन करने के लिए वे हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी के साथ उनकी अंतरंग वार्तालाप के बाद हनुमान जी का इस द्वारिका में आना होता है। द्वारिका में हनुमान जी का आना होता है। हनुमान जी आने के पश्चात पूरी द्वारिका को उथल पुथल कर देते हैं, जैसे बंदरों ने मिथिला में कर दिया। पूरी धमा चौकड़ी करके इधर से आम के पेड़ उखाड़ रहे, इधर केले के वृक्ष उखाड़ रहे, इधर से ये वृक्ष, उधर से वो फलदार वृक्ष, कुछ नहीं मिल रहा है। और हनुमान जी तो हनुमान जी है, कभी इधर खा रहे हैं, कभी इधर खा रहे हैं, कभी ये तोड़ रहे हैं, कभी वो तोड़ रहे हैं। बहुत समझाया लोगों ने जाकर, ये हनुमान जी को कुछ सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ राम नाम का जाप करते थे। तो जो राम नाम बोलता था वही उनको सुनाई देता था, बाकी कोई कुछ भी बोलता था तो उन्हें सुनाई ही नहीं देता था। बड़ी विचित्र अवस्था है, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो फिर क्या होता है कि ये खबर चली जाती है भगवान के पास। सुधर्मा सभा में भगवान सभा ले रहे हैं, सारे द्वारिकावासी आते हैं और आकर के कहते हैं भगवान यहाँ ना कोई वानर आ घुसा है इस द्वारिका में और पूरी द्वारिका को उथल पुथल मचा दी है, केले के वृक्ष तोड़ दिए, आम के वृक्ष तोड़ दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो आप जरा उसे देखिए। तो भगवान बोलते हैं मुझे लगता है, लग रहा है, भगवान कहते हैं शायद वानर राज हनुमान होंगे, आंजनेय का आना हुआ है लगता है। बोले हमें नहीं पता है, आप पता करिए। तो बोले ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं पता करता हूँ। तो इसी समय भगवान कहते हैं सुदर्शन महाराज को बुलाया, सुदर्शन महाराज आइए। बोले एक काम करिए सुदर्शन महाराज, ऐसा लगता है शायद वानर राज हनुमान का आना हुआ है, तो आप जा करके उन्हें बुला करके लाइए, कहिएगा हमने बुलाया है। सुदर्शन जी अपने अहंकार मद में रहते हैं, वे कहते हैं कि भगवान इतने छोटे से काम के लिए आपने मुझे याद किया है, अरे आप किसी को भी भेज सकते थे, मैं ही क्यों जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं आप ही जाए वहां, आप ही जाए। तो
फिर भी वो कहते हैं कि भगवान किसी और को भेज दे, अगर आप कहे तो मैं ही किसी को भेज देता हूँ। द्वारिकाधीश ने कहा सुदर्शन महाराज, हम कह रहे हैं ना, निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप जाइए। चलिए आप कहते तो मैं ही चला जाता हूँ। सुदर्शन जी आते हैं। एक झटके में सुदर्शन महाराज द्वारिका से सीधा हनुमान जी के पास, हनुमान जी को जाते हैं, बोलते हैं, हे वानर राज, कौन हो? उनकी पीठ थपथपाते हैं। आप कौन है? हनुमान जी को सुनाई नहीं देता है। फिर बोलते हैं, अरे भाई कौन हो, क्या हो, आपका नाम हम बताएंगे कुछ? बड़ा तो हनुमान जी बोलते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं भोजन प्रसादी पा रहा हूँ? तो बोले, ऐसे हाँ। कौन भोजन प्रसादी पाता है? बोले, आप मेरे भोजन में विघ्न डाल रहे हैं और मेरे भगवान के राम नाम ध्यान में विघ्न डाल रहे हैं। सुदर्शन महाराज को पकड़ते हैं और अपनी काख में दबा देते हैं। अब सुदर्शन महाराज निकलने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह की शाम हो गई है। अब भगवान हनुमान जी मस्त है अपने काम में, और काखी में दबा दिया है सुदर्शन महाराज को। सुदर्शन महाराज बड़ा जतन यतन कर लिए और सुदर्शन महाराज हनुमान जी की काख से बाहर ही नहीं आ पाए। अरे दादा, ये क्या हो गया? अब वहां सभा में इंतजार कर रहे हैं, अब आएंगे, देर हुई आने में तुमको। अरे भगवान, आ ही नहीं रहे सुदर्शन जी, आ ही नहीं रहे हैं। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर हो ही गई, शाम हो गई, आए नहीं। फिर भगवान ने गरुड़राज को याद किया, गरुड़राज को बुलाया, भाई आप आइए, भैया आप तो हवा के वेग से भी ज्यादा तेज चलते हैं, आप आइए। सुदर्शन महाराज सुबह से बुलाने के लिए गए, अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है शायद हनुमान ही आए हैं लगता है द्वारिका में। तो आप गरुड़राज जी जाइए, और सुदर्शन महाराज भी आए नहीं हैं, उन्हें बुला करके लाइए, और हनुमान जी को कहिएगा हमने बुलाया है। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखना, बोले आप उन्हें ये मत कहिएगा कि कृष्ण ने बुलाया है, उन्हें कहिएगा राघवेंद्र सरकार ने याद किया है। अब गरुण जी भी वे अपने अहंकार में मदमस्त, और गरुण जी ने हवा में लगाई एक उड़ान और सीधा पहुंच गए हनुमान जी के पास। और जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, हे हनुमान, हे राम प्रिय भक्त। जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत हनुमान जी ने पलट करके देखा। हाँ बताइए, आप कहाँ से हैं श्रीमान? अरे गरुण देव, आपका आना हुआ। जैसे पलट करके देखा उन्होंने, बोले, आपको भगवान ने याद किया है। किन्होंने याद किया मुझे? अरे आपको राघवेंद्र सरकार ने याद किया है। बोले, आपको बुलाने के लिए कोई और भी आए थे क्या? तो बोले, हाँ सुदर्शन महाराज भी तो आए थे, सुदर्शन जी भी आए थे। बोले, कहाँ है, कहाँ है वो? भगवान अपनी कांख ढीली करते हैं, सुदर्शन महाराज को निकालते, यही है क्या? बोले, हाँ यही यही है। अरे भाई, सुदर्शन महाराज बोलते, धन्यवाद गरुड़ देव आपका, आप 2 मिनट और लेट होते ना तो मेरे प्राण ही निकाल दिए थे हनुमान जी ने। तो सुदर्शन जी का यहाँ मान भंग हो जाता है कि भैया इनसे ज्यादा शक्तिशाली और भगवान का प्रिय भक्त कोई हो ही नहीं सकता। और अपनी काख से निकाल करके सुदर्शन जी के पूरे अंग आड़े टेढ़े हो गए। हनुमान जी के बल से कोई मान ये सकता है? इधर से ऐसे उनका जो चक्र था, अभी तो वो चक्र रूप में नहीं थे, और इतने से हम सुदर्शन महाराज आड़े टेढ़े होकर के। हनुमान जी आगे से कभी ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। बोले, राघवेंद्र चलिए, अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं, राघवेंद्र सरकार ने बुलाए, चलिए। गरुण जी कहते, चलिए तुरंत बुलाया। बोले, अरे आप चलिए, हम पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा, अरे तत्क्षण बुलाया, मैं आपको लेने आऊंगा। तब हनुमान जी कहते हैं, आपके आने से पहले मैं आ जाऊंगा, आप चलिए। और ऐसा कहकर स्वयं, जब गरुण जी को ऐसा लगता है कि मैं गतिमान से भी तेज हूं, पहुंच जाऊंगा, तो क्या देखते हैं कि भगवान के समक्ष जाकर के हनुमान जी खड़े हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, श्री श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और वहां जाकर के कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे याद किया है? और बड़े ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को देख रहे, बोले, हाँ हमने आपको याद किया है, कैसे आगमन हुआ? तो बड़ी देर हो गई है, बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी राह तके हनुमान जी वाला हिसाब हो गया है। भगवान ने कहा, हनुमान आपको आए इतनी देर हो गई है, आप ना मेरा आलिंगन करने आ रहे हो, ना ही मेरे हृदय से लग रहे हो, और ना ही मुझे प्रणाम कर रहे हो, क्या हो क्या गया है? बोले, भगवान मैंने प्रण लिया था, मैंने वचनबद्ध हूं कि जब आप वन से लौट करके आएंगे ना, तो जब मैं अपनी माता सीता के साथ, जनक नंदनी के साथ देखूंगा, तो पहले आपको दंडवती करूंगा, तब आपके हृदय का आलिंगन करूंगा। तो अब आप अकेले हैं, तो अकेले आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ? कहाँ है मेरी माता श्री, कहाँ है? तो बोले, ठीक है आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। और जैसे ही ये बात हो रही थी, उसी समय गरुण जी आते, इतनी वार्तालाप हो चुकी है भगवान की और हनुमान जी की। तब गरुण जी आकर के देखते हैं कि मैंने कहा मात्र था और ये यहाँ आकर के पहुंच गए। यहाँ गरुण जी का मान भंग करते हैं।
और गरुण जी भगवान के श्री चरणों में और हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं कि राम काज करीबे को आते। हाँ, कि अगर किसी ने प्रभु श्री राम के चरित्र या उनका नाम भी ले दिया है तो हनुमान जी से पहले कभी वहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो एक भक्त को कैसा होना चाहिए ये बताया और गरुण जी का मान भंग किया। अब बारी है सत्यभामा की। अब सत्यभामा भगवान ने कहा कि 2 मिनट इंतजार करिए, मैं यूं गया और यूं आया। तुरंत जाते हैं सारे जन्यवास में, रानीवास में, और वहां जाकर के कहते हैं हमारे प्रिय भक्त हनुमान जी का आगमन हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि वह मुझे माता सीता के साथ दर्शन करे। अब सीता के गुण भाई आप आटो फैसला कर लें। देखिए भगवान तो नहीं कर सकते थे, लड़ाई हो जाती। तो भगवान ने कहा आप 8 में से फैसला कर लीजिए कि कौन माता सीता के जैसे दिखाई देगा, या जिनके पास माता सीता के गुण या लक्षण है वही आए। तो वो मेरे साथ आकर के चले। अब इतना होना ही क्या था, होना ही क्या था। सत्यभामा ने ना पूछा ना ताछा, ना किसी से कोई चर्चा नहीं करी। बोले सभी को पता है मैं त्रिलोक सुंदरी हूँ, मैं चिर यौवना हूँ, और मेरे से ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता, मैं ही माता सीता हूँ। और ये बोल करके सत्यभामा द्वारिकाधीश के साथ आती है। और जैसे वो आ करके भगवान के साथ आती है तो हनुमान जी अभी भी उन्हें बड़े गौर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। अब फिर द्वारिकाधीश कहते हैं कि अरे हनुमान जी आप अभी भी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। बोले भगवान आपकी लीला तो अपरंपार है, मैं आपसे क्या ही कह सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वैसे भी आप सभी को अपने हृदय में स्थान देते हैं, लेकिन क्या ये इस लीला पुरुषोत्तम मेरे भगवान ने इस द्वापर युग में दासियों पर भी कृपा कर दी है और दासी को बाजू में स्थान दे दिया है। इतना सुनना क्या था। सत्यभामा आग बबूला हो गई और उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। ये क्या हुआ, मैं दासी के जैसे दिख रही हूँ। एक हनुमान राम भक्त ने मेरा संबोधन क्या कहा, क्या द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम भगवान आप दासियों पर कृपा कर रहे हैं। बस इतना कहना था। सत्यभामा एकदम रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और उसी समय पीछे से धीरे से माता रुक्मणी का आगमन होता है। रुक्मणी का जैसे ही आगमन होता है तुरंत दंडवत हो जाते हैं हनुमान जी। और दंडवत होकर के श्री श्री राघवेंद्र सरकार की जय, राम सीता की जय, मित्र विदेह कुमारी की जय बोल करके खूब जयकारा घोष करते हैं। और भगवान के तत्पश्चात जाकर के भगवान के हृदय का आलिंगन लेते हैं। यहाँ सत्यभामा का मान भंग किन्होंने किया, हनुमान जी ने। और क्या बताया कि सुंदरता चेहरे से नहीं, सुंदरता स्वभाव से आनी चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने एक सीख भी दी, एक शिष्टाचार को प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति रूप से कितना भी सुंदर हो जाए, कितना भी रूपवान हो जाए, लेकिन यदि वो व्यक्ति गुणवान नहीं है तो वो कभी भी सुंदर नहीं दिख सकता। दूध कितना भी गोरा क्यों ना हो, अगर दूध में मिठास ना डाली जाए तो दूध पीने योग्य नहीं होता, है ना। ले कोई भैंस का दूध, दोनों ही दूध, भैंस का दूध और गाय का दूध दोनों ही सफेद दिखते हैं, लेकिन पीते तो गुणवान दूध को ही है ना, भैंस को तो पीते नहीं है भैंस का दूध। तो इसी प्रकार से भगवान ने बताया कि यदि हम गुणवान हैं तो हमारा चरित्र सदृश रूपवान हो जाएगा, लेकिन हम गुणवान नहीं हैं तो हम कुछ भी कर ले, हमारे भीतर अहंकार का मर्दन होगा ही होगा। हर कोई 16 से लेकर 35 वर्ष तक, यानी ये 10 साल बेहद खूबसूरत दिखता है, बेहद, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। और 35 के बाद व्यक्ति के गुण का पता चलता है, स्वभाव का पता चलता है ना। तो हमको गोरा नहीं चाहिए, हमको काला चाहिए, काला श काला, है ना। मेरा गोरा है, मेरा काला है दिलदार, और गोरिया को दफा करो। तो भैया देखिए भगवान श्री राम भी नील वर्ण के थे, हाँ। भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे। वराह देवता है वो भी कैसे थे, आप वराह का कलर देख लो, कोई सफेद रंग के तो नहीं आए थे भगवान। कुर्म देवता है वो भी सफेद रंग के नहीं थे, कैसा रहता है, टर्टल का कलर गेहुआ रंग का रहता है। जो सुअर भी है, जो जिनको वराह देव कहते हैं, उनका भी रंग देख लीजिए कैसा होता है। तो कहीं पर भी भगवान नहीं आए हैं, केवल भगवान या माता राधा रानी का रंग लेकर के आए, इसलिए इस समय वो गौर वर्ण में आए। और वो भी कैसे रूप में आए, भक्त के रूप में आए। भक्ता अवतारम भक्ताख्यम, चैतन्य महाप्रभु, इसलिए, है ना। तो हमारे हैं कौन,
कौन है? काला है दिलदार, तो भैया हमारे काले दिलदार को उस हृदय में स्थान दे, ये भगवान ने बताया। इसलिए हमेशा सांवली लड़कियां हो या सांवला सा लड़का हो, वो दूर तक इनकी गाड़ी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बताया। साथ ही एक और प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का उत्सव चल रहा है, पूरी द्वारिका सजा दी गई है। सभी ने सोचा भगवान को अन्यत्र तरीके से प्रसन्न किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा, भगवान का अभिषेक किया जाएगा खूब। जन्माष्टमी का समय, भगवान के जन्मोत्सव का समय अर्थात जन्माष्टमी का समय भद्रा अष्टमी का समय है। और इसी भद्राष्टमी के समय में सबने अलग अलग तरीके से विचार किया, लेकिन सत्यभामा ने सोचा मैं इसी समय तुला दान करूंगी, मेरे पास इतना सोना है मेरे पिता का दिया हुआ, मैं सब कुछ दान कर दूंगी, मैं भगवान का तुला से दान करूंगी, स्वर्ण दान करूंगी। ओहो जय जय। जन्माष्टमी का पर्व है, नए तराजू बुलाए गए, सोने का तराजू आता है, भगवान श्री कृष्ण को बैठाया जाता है, और धीरे 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 पहले तो तोला में सोना चढ़ता है, फिर किलो में चढ़ता है, फिर टन में सोना चढ़ जाता है। तराजू टस का मस नहीं होता है। ये क्या हो रहा है? अब सत्यभामा की तिजोरी से भी सोना आना शुरू हो गया। उसके सारे एक नेकलेस, दो नेकलेस, रानी हार, गले का हार, चोकर, कंगन, सारी मुद्रिकाएं, रत्न जड़ित, कौस्तुभ मणि, सब चढ़ गया, कुछ भी नहीं बचा है। बोले अब सत्यभामा का केवल उसके शरीर के आभूषण ही बचे हैं। अरे भैया ये आभूषणों को भी उसने चढ़ा दिया, तुला सरक ही नहीं रहा है, भगवान श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा रहे हैं, कोई भी तरीके से तुला हिला ही नहीं, तृण मात्र तुला इधर से उधर नहीं हुआ। अब सत्यभामा का अहंकार, जैसे जैसे अपने शरीर से उन्होंने आभूषण को उस तुलादान में चढ़ाया, वैसे उसके मान का मर्दन होने लगा धीरे धीरे। अपनी सारी मुद्रिकाओं को चढ़ाया, अपने सारे कंगन को चढ़ाया, अपने करधन को चढ़ाया, चोकर चढ़ा दिया, रानी हार चढ़ा दिया, सीता हार चढ़ा दिया, लक्ष्मी हार चढ़ा दिया, हाँ गले के और छोटे छोटे नेकलेस वो भी चढ़ा दिए, सारे रत्न आभूषण चढ़ा दिए, कान के कुंडल चढ़ा दिए, मांग टीका मांग मोती सब चढ़ गया, अब भी मर्दन नहीं हुआ। अब अब सत्यभामा रुक्मणी के पास जाती है और जाकर के निवेदन करती है कि हे दीदी, हे रुक्मणी, हे द्वारकेश्वरी, कृपा करें, कृपा करें। और तुरंत श्री हमारी माता रुक्मणी जो है बड़े प्रेम के साथ सिर्फ एक तुलसी पत्र लेकर के आती है, और एक तुलसी पत्र ला करके केवल उस तुला पर रखती है, और तुला तो तत्क्षण भगवान के वजन के बराबर आ जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। यहाँ पर ये बताया कि भक्ति देवी तुलसी महारानी का मूल्य ये हजारों क्विंटल सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए माता तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। यह भी बताया कि जब कोई व्यक्ति अहंकार मद में आकर के भगवान को भोग देता है या किसी का दान करता है, किसी भी वस्तु का दान करता है, तो भगवान स्वीकार नहीं करते। भक्तों के द्वारा दिया हुआ एक एक तुलसी को भगवान स्वीकार कर लेते, 1 रुपया स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपके हजारों रुपए के दानों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी थी ये तुलादान की विशेष कथा। और जब भी किसी को लगे ना कि मैं सबसे खूबसूरत हूं और मेरे पास बहुत संपत्ति है, तो समझ लेना आपकी संपत्ति माता तुलसी के यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नख के अग्रभाग के बराबर भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ उनको दे दीजिए, सब कुछ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी भगवान ने बताया। साथ ही यहाँ पर एक कथा और आती है विशेष, क्योंकि सत्यभामा की कथा इसलिए सबसे ज्यादा है। ऐसा तो बहुत सारी कथाएं हैं, रुक्मणी की भी हैं, लेकिन सत्यभामा माता की कथा इसलिए है क्योंकि इनको बहुत मान मर्दन था, अपने रूप का, अपने सोने का, इस त्रिलोक सुंदरी होने का। तो इसी कारण से ना इनकी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। एक कथा और आती है यहीं पर, एक कथा कौन सी आती है कि माता अदिति ने जब सत्यभामा को चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया, तो निश्चित है कि अब त्रिलोक सुंदरी है, वैसे भी सत्यभामा सारे लक्षणों से परिलक्षित है, तो कुछ तो होगा नहीं, सारी चीजें हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि भगवान जब इंद्रलोक जाते हैं तो वहां पर इंद्र देवता जो होते हैं, सॉरी नारद जी जब वहां जाते हैं,
स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग जाने के बाद माता जो सची है वहां से, वो जो है कुछ परिजात के पुष्प जो है नारद जी को देती, तो वो सोचते हैं कि मैं क्या ही करूंगा इन परिजात के पुष्पों को, लेकर के वो आते हैं। लेकर के आते तो उन्हें सोचते हैं कि क्यों ना इसे द्वारिका में जा करके मैं माता रुक्मणी को दे दूं। पहले उनके हृदय में विचार आया सत्यभामा को दे देते हैं, लेकिन उनके हृदय में विचार आया कि क्यों ना इसे ले जा करके माता रुक्मणी को दे दिया जाए, ऐसे भी वो तो स्वयं क्षीर यौवना है, उनको कोई चिंता की बात नहीं। तो उन्होंने ये विचार किया था, लेकिन उन्हें फिर लगा कि नहीं, मैं ये भगवान श्री कृष्ण को दे देता हूँ, उनकी जिनकी मर्जी होगी वो उस भार्या को दे देंगे। तो ये विचार करके वो आते हैं द्वारिका, और द्वारिका आकर के द्वारिकाधीश को परिजात के पुष्पों को दे देते हैं। परिजात के पुष्प देने के बाद में भगवान ने विचार किया कि अरे, मेरी सत्यभामा तो ऐसी ही बहुत सुंदर है, उससे अच्छा मैं ये परिजात के पुष्प रुक्मणी को दे देता। यहाँ तो उन्होंने, नारद जी ने ला करके भगवान को दे दिया, और भगवान को देने के बाद में उन्होंने रुक्मणी को दे दिया, लेकिन नारद जी के पास तो एक्स्ट्रा बोनस है, नमक मिर्चे नहीं भूगा। पहुंच गए सत्यभामा के पास, सत्यभामा को जाकर के लगा दी आग। अब आग कैसे लगा रहे, अरे आपको पता है हे माता सत्यभामा, हे भूदेवी, हे त्रिलोक सुंदरी, आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान रुक्मणी को। अरे, सत्यभामा तो आग बबूला हो गई, एकदम लाल गुब्बारा है, मेरे से ज्यादा प्रेम करते। बोले हाँ, बोले मैं ना लेकर के आया था परिजात का पुष्प स्वर्ग से, और मैंने सोचा था कि मैं आपको ही दूंगा, लेकिन कृष्ण जी मिल गए, द्वारिकाधीश मिले, तो मैंने फिर, उन्होंने कहा तुम मुझे दे दो, मैं ही दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो आपको दे देंगे, लेकिन ये क्या बात हुई, बोले उन्होंने उसको दे दिया, बोले अब तो और, बोले आप मेरे लिए लाए थे और भगवान ने उनको दे दिया, मेरे स्वामी ने, मतलब निश्चित वो रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब माता सत्यभामा पहुंच गई कोप भवन, खोल दिए केश, सारे अपने वो आभूषण उतार दिए, और जा करके कोप भवन में रो रही हैं। हे नाथ, हे आदिनाथ, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ, है। इधर नाक भी बह रही है, आंख भी बह रही है। भगवान को खबर मिलती है, अरे ये भैया कोप भवन में जाकर के बैठ गई सत्यभामा, नारद जी निकलते तो भगवान कहते हैं, जी लगा दी ना आपने आग, यही समय मिलता है आपको, आपको और कोई काम नहीं रहता कि चुटकी बजाने के अलावा। और नारद जी नारायण नारायण बोलते हैं और बोल करके निकल जाते हैं। अब यहाँ से नारद जी चले गए हैं, अब सत्यभामा के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करूं, अरे आप तो ऐसी चीर यौवना है, आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, अरे रुक्मणी कौन, अरे बिल्कुल नहीं। रुक, अब भगवान अपनी सारी रानियों की को बता रहे हैं कि आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ये सब पानी भरती है आपके आगे, सब सब आलू की छिलकी है, टेंशन मत लीजिए, है। लेकिन सत्यभामा मानने कहाँ वाली, अब बोलती है अब आप जाइए, स्वर्ग जाइए, और मुझे परिजात का वृक्ष मेरे यहाँ ला करके लगाइए। अरे वो यहाँ कैसे ला सकता हूँ, स्वर्ग का वृक्ष है, बोले मेरे को नहीं पता, वो तो आपको यहाँ ला करके लगाना ही पड़ेगा। अरे सत्यभामा ऐसा नहीं करो, देखो जो देवगणों की चीज है उसका कैसे मैं ला सकता हूँ, बोले ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो कर, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो प्रेम को सिद्ध करना ही पड़ेगा, ये वही वाली बात होती है, आप मेरे से प्रेम करते हो तो चांद तारे तोड़कर लाने पड़ेंगे। तो जबरदस्ती पतियों को सूली में लटका देती है माताएं। अरे चांद तारे तोड़ करके लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, खुद ही पहले जा करके तारा बनना पड़ेगा, फिर आपका वेट करेंगे, तब दोनों सितारे बनेंगे चांद के, फिर लोग का भ्रमण करेंगे कभी, हैं। तो ऐसे ही उन्होंने, सत्यभामा ने लगा दी, भैया मेरे प्रेम को सिद्ध करो, आप बोल रहे हो तो। अब भगवान ने कहा भाई ठीक है, जैसा चाहो वैसा कर लेते हैं। भगवान पहुंच गए स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक जाने के बाद उन्होंने कहा भाई इंद्र देवता, ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, नारद जी ने चुटकी ले ली है, थोड़ा सा नींबू मिर्चा लगा दिया है भुट्टे के ऊपर, ज्यादा टेस्टी लग गया, सत्यभामा ने तो खा लिया है, अब मुझे यहाँ लड़ाई करने को भेज दिया। इंद्र देवता कहते हैं भाई, भगवान सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप जानते ही, ये मैं आप धरती पर नहीं लेकर के जा सकते, ये धरती का वृक्ष नहीं है, ये यहीं रहता है, ये यहीं की अप्सराओं के लिए है। बोले वो तो मुझे नहीं पता, लेकर तो मुझे जाना है। युद्ध होता है, भगवान की विजय होती है, परिजात का वृक्ष नीचे आता है। अब भगवान भी बड़े चतुर ना, वृक्ष लेकर के आ गए हैं नीचे, उन्होंने लगा दिया कहाँ, सत्यभामा के महल के आंगन में, और लगाया इस प्रकार कि वृक्ष तो लगा था सत्यभामा के आंगन की बालकनी में, और पुष्प गिरते थे रुक्मणी जी की बालकनी में। तो जब कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष करेगा ना, तो भगवान कहते हैं मैं तुमको दे तो दूंगा, कचरा तुम साफ करोगे लेकिन फल कोई और खाएगा।
तो इसी प्रकार से सत्यभामा ने अहंकार किया, मान किया, मान कर बैठी, तो भगवान ने स्वर्ग से लाकर पारिजात के वृक्ष को यहाँ पर स्थापित किया, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी महक, उसके पुष्पों को किसको दे दिया? स्वयं रुक्मणी मैया को, क्योंकि उस पर रुक्मणी माता का अधिकार था। तो इस प्रकार से एक बार और माता सत्यभामा का उन्होंने मान मर्दन किया, या ये कहें कि उन्हें भी प्रसन्न कर दिया। जीत उनकी हुई, लेकिन कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो उन्होंने माता रुक्मणी को बाजीगर बना दिया। तो इस प्रकार से ये कथाएं कि सत्यभामा और जामवंत जी की विशेष कथाएं, कि जहां पर अनेकों लीलाएं भगवान ने करी। आगे की कथाओं में हम कल प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान का अन्य रानियों के साथ में विवाह होगा और उनके पुत्रों के साथ हम चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।